प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पाराशर, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। शाजापुर जिले में भी आज से शक्ति की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई। प्रसिद्ध मां राजराजेश्वरी मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों और पांडालों में शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जा रही है। देर शाम मंदिरों और पांडालों में गर्वों के साथ महिलाएं युवतियां मां की आराधना करेंगी। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर श्राद्ध पक्ष का समापन हुआ। लोगों ने बीते 16 दिनों में अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर नदियों घाटों पर दीपदान कर उन्हें विधि विधान से श्रद्धापूर्वक विदा किया। बीते दिनों निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा की गई। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में भी आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। प्रदेश में 21 अक्टूबर को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का काम शुरू होगा, जो कि 30 अक्टूबर तक चलेगा। शाजापुर जिले में भी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई है। चुनाव आचार संहिता लगते ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी व्यूह रचना बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और पिछली बार चुनाव लड़ चुके अरुण भीमावत को फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कालापीपल और शुजालपुर विधानसभा के उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। कांग्रेस ने भी तीनों विधानसभा के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद जिले में कुल 6,88,996 मतदाता हैं। इसमें 3,54,857 पुरुष और 3,34,129 महिलाएं और 10 अन्य मतदाता शामिल हैं। नामावली में 1,000 पुरुषों के विरुद्ध 942 महिलाओं का अनुपात आया है। इसी तरह जनसंख्या के अनुपात में मतदाता सूची में 63.18% व्यक्तियों का नाम दर्ज हुआ है। 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं और निःशक्त मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा होगी। इन मतदाताओं को घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए फॉर्म 12D भरवाए जाएंगे। जिले में 835 मतदान केंद्र हैं। इनमें 245 मतदान केंद्र क्रिटिकल श्रेणी में रखे गए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण 17 अक्टूबर को और मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण 18 अक्टूबर को होगा। मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत न्यायालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों को जागरूक करने और मानसिक रोग अथवा तनाव से मुक्ति के संबंध में प्रेरित करने के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। प्रधान जिला न्यायाधीश ललित किशोर ने इस मौके पर कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी अच्छा होना जरूरी है। हमें अपने मन में सकारात्मक विचार रखना चाहिए, तभी हम अवसाद और निराशा का मुकाबला कर सकेंगे। कर्मचारियों को मानसिक तनाव को दूर करने के लिए नियमित रूप से योग, व्यायाम और प्रसन्न रहने के उपाय पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बीते दिनों BKSN शासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद किया गया। कार्यक्रम में स्वयं सेवकों द्वारा अपने अपने घर से लाई गई मिट्टी और चावल को अमृत कलश में इकट्ठा किया गया। इसके बाद रैली निकालकर एकता और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया गया। गांव-गांव से इकट्ठा की जा रही मिट्टी को अमृत कलश में रखकर अंतिम चरण में दिल्ली भेजा जाएगा, जहां देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों की याद में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। बीते दिनों शाजापुर रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत जिले के 200 तीर्थयात्री रेल द्वारा जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए रवाना हुए। 10 से 17 वर्ष के बालक बालिकाओं की वैज्ञानिक अभिरुचि को उजागर करने, उसे पहचानने और उनकी वैज्ञानिक संकल्पनाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करने के लिए शाजापुर जिले में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया। वायुसेना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम ग्राउंड पर भूतपूर्व सैनिक संगठन द्वारा रन फॉर फन अंतर्गत एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई और इसके साथ ही एक बहुत विशाल मानव श्रृंखला का भी निर्माण कर अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। बीते दिनों विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने नगरीय विकास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा शाजापुर में निर्मित की जा रही सीवरेज परियोजना के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित सभी घटकों का अवलोकन किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।